पूछताछ का पैनापन वही, सवालों का तीखापन वही, लेकिन ये थर्ड डिग्री 2.0 है, जहां अंजना कश्यप और मैं श्वेता सिंह अपने मेहमान से, जिन पर आरोपों की बौछार हम करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। सवाल वो जिनका सरोकार सीधा आपसे होगा, और हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक मेहमान के लिए यहां पर खास तीसरी कुर्सी पर आएंगे। शराब घोटाला क्या है? मनीष सिसोदिया क्या जेल जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है? क्या 20 करोड़ इंटू 40 800 करोड़ रुपए खर्च करके बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद रही है? अगर हां तो सबूत कहां? यही तमाम सवाल हम पूछने के लिए आज थर्ड डिग्री की कुर्सी पर बुला रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, नेता, प्रवक्ता संजय सिंह को। संजय जी, संजय जी तमाम दस्तावेज लेकर आए हैं, लेकिन थर्ड डिग्री के जो हमारे तीसरे साथी हैं, आज से हम स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर शुरू कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ईडी सीबीआई कवर करते हैं। वो सारे दस्तावेज मुनीश के पास हैं जिनके आधार पर ये सारे आरोप लगाए गए। क्या सबूत, क्या आरोप, इन सब पर बातचीत करते हुए पहला सवाल संजय जी आपसे, शराब घोटाला है क्या? तो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखती हूं, आम आदमी चाहे ताकि समझ सके। 1000 गुना का फायदा कारोबारी को हो रहा है। जो शराब बेचने वाला है उसे हर बोतल पर 10 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। मान लीजिए आरके ब्रांड की एक बोतल है 750 ml की। पुरानी नीति के मुताबिक उनको 33 रुपए 35 पैसे का फायदा होता था, लेकिन अब नई नीति पर 363 रुपए का फायदा होता है, जो कि 330 रुपए ज्यादा है। यानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लगभग 1000 गुना का प्रॉफिट शराब कारोबारियों को, सेलर्स को हो रहा है। लेकिन सरकार का रेवेन्यू 99% नीचे गिर रहा है। ऐसी क्या आपका मोह है शराब बेचने वालों से? देखिए, मुझे कि आपने उनको फायदा ही फायदा कर मुझे नहीं मालूम कि ये सारी जानकारी या आंकड़े आपको कहाँ से मिले। जो शराब नीति मौजूदा है, मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल हो गई। आपने सुना होगा, आपके ही चैनल पे मैं आया था तो कह रहे थे कि 18 साल उम्र कर दी। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है। नोएडा में, जहां हम लोग बैठे हुए स्टूडियो में, इस इलाके में 21 साल है। गुड़गांव चले जाइए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पे 21 साल है। दूसरा आरोप लगाते हैं कि 144 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया। 144 करोड़ रुपए माफ करने की कहानी के पीछे सच क्या है, यह जानना आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। वो घोटाला कहते हैं उसको, मैं कह रहा हूं, वो तो घोटाला कहते हैं कि 144 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में एमसीडी ने 85 करोड़ रुपए टोल वालों का माफ किया। कहने लगे साहब कोरोना में टोल बंद थे तो इसलिए हमारी कमाई नहीं हुई, माफ कीजिए। 85 करोड़ माफ कर दिया। 100 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स का माफ किया गया। आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स वालों ने कहा भाई लोग घरों से निकले ही नहीं, हमारा एडवर्टीजमेंट किसी ने देखा नहीं। 100 करोड़ उनका माफ किया। 185 करोड़ रुपए एमसीडी ने माफ किया। रेलवे ने तमाम लाइसेंस फीस माफ की। कर्नाटक की सरकार ने तमाम लाइसेंस फीस माफ की। तमिलनाडु है, हरियाणा है, और इस पे एक तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु की हाई कोर्ट का, अब हाई कोर्ट हमने तो बनाया नहीं, हाई कोर्ट हमारे हिसाब से तो चलता नहीं। इसमें साफ तौर पे ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है तमिलनाडु का कि जिस पीरियड में आप लॉकडाउन लगाएंगे उस पीरियड में आप पूरी तरीके से लाइसेंस फीस को माफ करेंगे, पूरी तरीके से लाइसेंस फीस को। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब आप लॉकडाउन का पीरियड होगा या डीडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो टीम बनी थी उसको कौन हेड कर रहा था? एलजी साहब हेड कर रहे थे। लॉकडाउन किसने लगाया था? एलजी साहब ने लगाया था। तो यह कहा गया कि भाई डीडीएमए के जरिए लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के पीरियड में अगर दुकानें बंद रहीं तो लाइसेंस फीस माफ होनी चाहिए। अब एक सवाल यह भी किया जाता है कि बहुत ज्यादा शराब के ठेके खुल गए, बहुत ज्यादा शराब के ठेके खुल गए। मैं अंजना जी आपके शो में पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, पुरानी शराब नीति में 849 ठेके थे, नई शराब नीति में फिर 849 ठेके ही थे। जो एलजी ने क्लॉज लगाया कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शॉप्स नहीं खुलेंगे, जिसके कारण से
दुकानें रह गई कुल 468 और धीरे धीरे करके पहले 849 की जगह 644 खुली, 644 से फिर कम होते होते 468 हो गई, फिर और 300 कुछ के करीब हो गई। इसलिए हम पुरानी पॉलिसी पे गए। सिंपल शब्दों में समझाइए ना संजय जी। कि आप कह रहे हैं कि हुआ है पर ये घोटाला नहीं हुआ है, ये नियम कानून के हिसाब से हुआ है। जी नहीं तो 99% नुकसान सरकार झेल रही है। कैसे झेल रही, किसने आपको बता दिया? मैं वो जानना चाहता हूं कि 99% नुकसान कहां हुआ, कैसे हो गया 99% नुकसान? 144 करोड़ रुपए आपने माफ किए थे या नहीं किए थे? हाँ या ना में बताइए। आप किस सरकार ने क्या माफ किया वो नहीं पूछ रहा मैं, आप लोगों ने वेवर दिया कि नहीं 144 करोड़ रुपए का? 144 करोड़ रुपए अकेले हमने वेवर दिया? नहीं, आपने दिया कोरोना कि के कारण हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, हाईकोर्ट मैं चलाता हूं, हाईकोर्ट का ऑर्डर मैंने किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने वेवर दिया है? मान चुका हूं, आपके चैनल पे ही माना हूं, कहा 144 करोड़ रुपए माफ किए गए, लेकिन उसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर भी हैं, उसमें कोरोना के कारण भी माफी है, उसमें कोरोना के कारण दुकानें नहीं खुली, इसलिए कई राज्य सरकारों ने इंक्लूडिंग एमसीडी उन्होंने अपने लाइसेंस फीस माफ किया, रेलवे मिनिस्ट्री ने माफ किया, कई राज्य सरकारों ने माफ किया। लेकिन जो ये पैसे आपने ये तो आपके चैनल पे ही मैंने आपने पैसे माफ किए, जो आपने पैसे माफ किए, ये तो जनता का पैसा है। कैसे जनता का पैसा है? क्यों? एक्सचेकर का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है ये। अरे भाई, तो एक्सचेकर का पैसा एमसीडी में नहीं है, एक्सचेकर का पैसा हरियाणा में नहीं है। आप एमसीडी में जा रहे हैं। मैं सीधा यहाँ पे शराब नीति को लेकर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हाई कोर्ट मैं चलाता हूं क्या? आप बताइए ना। हाई कोर्ट मैं चलाता हूं। हाई कोर्ट में अगर वो पिटीशन करेंगे कि साहब कोरोना के दौरान हमारी दुकानें बंद रहीं, या एक नवंबर से हमें अपनी शॉप शुरू करनी थी, हमारा काम 17 नवंबर से शुरू हुआ, 16 दिन हमें ज़्यादा लाइसेंस फीस देना पड़ रहा है, अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब आप इनको लाइसेंस फीस माफ़ कीजिए इस समय, हाई कोर्ट हम चलाते हैं। तो हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि 144 करोड़ माफ कर दीजिए? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप देखिए, इसमें मैं लेके आया हूँ हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये देखिए आप। इसमें कहां पे लिखा है सर कि 144 करोड़ माफ? अरे भाई, अमाउंट आप इसमें थोड़ी निकालेंगे, हाई कोर्ट का काम है क्या अमाउंट निकालना? हाई कोर्ट तो ये कहेगा ना कि जिस पीरियड में शॉप्स बंद रही उनकी आप फीस को माफी के बारे में कंसिडर कीजिए। 530 रुपए पे जो एक शराब की बोतल आती थी, उसमें पहले एक्साइज ड्यूटी लेकर सरकार को मिलते थे 223 रुपए और 89 पैसे, लेकिन अब जो नई नीति है उसके बाद सरकार को 1 रुपए 88 पैसे मिल रहे हैं। ये जानकारी आपको किसने दी अंजना जी? ये जानकारी मैं है बता सामने। रहा हूं, मैं भी जानकारी लेके ठीक आया। है, एक्साइज ड्यूटी में क्या कमी हुई, रेवेन्यू को क्या नुकसान हुआ, इस पर आपका डेटा। पुरानी नीति में जो लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूटर की जो फीस थी वो थी 10 लाख रुपए। नई नीति में जो डिस्ट्रीब्यूटर की फीस थी वो थी 5 करोड़ रुपए। कितने हजार गुना बढ़ा वो आप अंदाजा लगा लीजिए। पुरानी नीति में जो दुकानों के लिए फीस थी वो थी 8 लाख रुपए। शराब की एक बोतल पे आते हैं ना, एक्साइज ड्यूटी कितना कम हुआ? अरे आप सुन तो लीजिए, एक्साइज ड्यूटी सुन लीजिए ना आप। उसके बाद नई नीति में दुकानों के आवंटन का प्रतिवर्ष का किराया हो गया 11.18 करोड़ रुपए। पुरानी नीति और नई नीति में फर्क क्या था कि वो नीति में हमको काउंट करना पड़ता था कितनी शराब बिकी, कितना क्या हुआ, उसके आधार पर सरकार को एक्साइज ड्यूटी मिलती थी। नई शराब नीति में हमने एक समय में इनसे लाइसेंस फीस के आधार पर इतना पैसा लिया और वो कैलकुलेटेड मनी हुई 9,500 करोड़ रुपए। यानी कि पुरानी जितनी शॉप्स थी 849, अगर उतनी ही शॉप्स इस नई नीति में खुल जाती तो दिल्ली सरकार को 9,500 करोड़ रुपए मिलता उससे। लेकिन शॉप्स खुलने नहीं दी। किया था नहीं किया था ये बता दीजिए। अरे आप कह रहे हैं कि बल्क लाइसेंस फी में आप इजाफा कर रहे थे, रेवेन्यू बढ़ाते, लेकिन शराब में एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी नहीं की? आप देखिए ना, यही तो तमाम कंफ्यूजन है। ये कमिश्नर का ऑर्डर है हमारे, देखिए आप। जैसे राफेल घोटाले को कभी कांग्रेस पार्टी समझा नहीं पाई कि घोटाला है कि नहीं है, और बाकी जाके कोर्ट में उसका मामला का अलग हल हुआ। लेकिन शराब घोटाले में भी सब ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज ही कर रहे हैं। श्वेता जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। पहले इन्होंने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा कि 144 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा 30 करोड़ का घोटाला। अभी एक पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। कुछ भी आप बोले जाएंगे, कुछ भी बके जाएंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। बीजेपी कह रही है दिल्ली सरकार का पहले आरोपी हैं, दिल्ली सरकार का इसकी किंगपिन है। दिल्ली सरकार का कुल बजट 70,000 करोड़ है। देखिए, पढ़िए आप, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया।
दिल्ली सरकार का कुल बजट 70,000 करोड़ है। देखिए हमने घोटाला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कर 1 दिया। करोड़ का भी होता बड़ी चीज है, नहीं, मैं क्योंकि कह रहा हूं जैसा मुनीश ने भी कहा था, जनता का सीबीआई की पैसा है। एफआईआर में, सीबीआई की एफआईआर में ना तो 144 करोड़ का जिक्र है, ना तो 30 करोड़ का जिक्र है, ना उसमें 1.5 लाख करोड़ का जिक्र है, ना उसमें 10,000 करोड़ का जिक्र है। दिखाइए ना। और मनीष सिसोदिया पहले आरोपी और अरविंद केजरीवाल किंगपिन, ये अनुराग ठाकुर ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा ताल ठोक कर कहा कि ये चीज है। अब ये गोली मारो छाप नेता है, क्या बोलते हैं, इन लोगों की बात को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। जिस पार्टी के राज में 27 साल से शराबबंदी है, बीजेपी का शासन है गुजरात के अंदर, आपने पूछा 100 लोग कैसे वहां मर गए? 115 लोग यहीं अलीगढ़ में मर गए। अलीगढ़ के अंदर 115 लोगों की जान अवैध शराब पीने से हो गई, जान चली गई। अब बताइए, सरकारी ठेकों से, देसी शराब के सरकारी ठेकों से उन लोगों ने शराब ली, 115 लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। यूपी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अभी 3 दिन पहले गुजरात में शराब माफिया की गाड़ी से 2 पुलिस वाले कुचल के चले जाते हैं। वो कोई बीजेपी वाला जवाब देने के लिए आया है? इनसे कोई पूछता है? कहते हैं हम सिर्फ शराब बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू कलेक्शन शराब बेचकर है 21%, कर्नाटक में है 20%, मध्य प्रदेश में है 20%, तेलंगाना में है 15%, वेस्ट बंगाल में 17%, आंध्र प्रदेश में 11%, तमिलनाडु में 5.8%, हरियाणा में 13.7%। लेकिन जवाब क्या दीजिएगा सर, जब एक सेकंड, जब ये बोलते हैं अनुराग ठाकुर, कहते हैं हम सिर्फ शराब बेच रहे हैं। अरे सर, रेवड़ी और बेवड़ी सरकार कहते हैं आपको, अनुराग ठाकुर कहते हैं। ये देखिए पॉलिटिक्स, आप यूपी की राजनीति करते हैं ना। ये बेवड़ी बताइए ना, 21% जो कमाई कर रहे हैं, 22%। यूपी की राजनीति सरकार है कि नहीं है? इस छवि में इन दाग को कैसे धोइएगा? अच्छा, कैसे देखिए, आपने समझाइएगा? बेवड़ी सरकार बोला आप तो शराब पिला रहे हैं, आप दुकानें ज्यादा खोल रहे हैं। सुनिए ना, नोएडा में जहां आप बैठी हैं, यहां इस नोएडा में 525 शराब की दुकानें हैं, 525। और दिल्ली पूरे प्रदेश में 849 सैंक्शनड हुई थी, खुली 644, बची 350 से 60, 468 तक लास्ट फिगर। इसको चेक करते रहिए। एक सेकंड। बेंगलोर में 1700 शराब की दुकानें हैं। गोवा में 2000 शराब की दुकानें हैं 15 लाख की पॉपुलेशन पे। मतलब आप कह रहे हैं वो भी पिलाते हैं, हम भी पिलाते हैं? ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये दुष्प्रचार है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को बदनाम करने का, स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने का, दिल्ली के कामों को बदनाम करने का। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है हम कोई काम ही नहीं कर रहे सिर्फ शराब पिलाने के अलावा। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली का काम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाना, एथलीट के ग्राउंड बनाना, हॉकी के ग्राउंड बनाना, दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग देना, दिल्ली के स्कूलों को देखने ट्रंप की पत्नी आती है हिंदुस्तान तो कहती है हमें दिल्ली का, केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया स्कूल देखना है। एक बात जो आप लोगों की तरफ से की जा रही है, जिसका कोई सबूत ही देने को तैयार नहीं है, वो है हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। अच्छा, आप पूछ रही हैं कि सीरियल किलर जो है, हाँ। सीरियल ऑफेंडर जो है, उसके लिए आपको प्रमाण चाहिए। श्वेता जी 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर सरकार तोड़फोड़ करके गिरा ली, क्या कह रहे थे? ये शिंदे कौन है, मैं जानता ही नहीं, शिंदे से तो दूर दूर तक हमारा कोई संबंध ही नहीं है। शिंदे जो तोड़फोड़ कर रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। ये बीजेपी का आधिकारिक बयान था। अभी क्या हो रहा है वहां? खोखा खोखा 50 खोखा, खोखा खोखा 50 खोखा। ये भारतीय खोखा पार्टी है। महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ के सरकार बनाया, कर्नाटक में तोड़ के सरकार बनाया, मध्य प्रदेश में तोड़ के सरकार बनाया, गोवा में तोड़ के सरकार बनाया, अरुणाचल में तोड़ के सरकार बनाया, उत्तराखंड में तोड़ के सरकार बनाया। यही सबूत है कि दिल्ली में तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या प्रमाण चाहिए? और है? एक चीज ये बताइए मुझे आप, एक चीज और मुझे बताइए आप कि इनकी पार्टी के अंदर क्या काम करने का तरीका है? मुकुल राय पे छापे मारो, शारदा स्कैम कर दिया, नारदा स्कैम कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, घेराव करो, तोड़ फोड़ करो। मुकुल राय साथ में आओ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाओ बीजेपी के, पवित्र हो गए। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट है, शारदा स्कैम, हमारी पार्टी में आओ, पवित्र बन जाओ, लीडर ऑफ द पार्टी बन जाओ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वाटर घोटाला किया, बेईमान है, हमारी पार्टी में आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अजीत पवार चक्की पीसिंग, सिंचाई घोटाला, सुबह 6:30 बजे हमारे साथ शपथ ले लो, ईमानदार बन जाओ। संजय राठौड़ चरित्रहीन, इस्तीफा दे दिया, हमारे साथ शपथ ले लो, ईमानदार बन जाओ। संजय जी, ये इनका काम करने का तरीका है। जो पार्टी जनता को कहती थी जब कोई घूस दे, भ्रष्टाचार दे, करे, रिकॉर्ड कर लेना, सबको पकड़ लेंगे जी।
वो पार्टी आज कह रही है कि सबूत ना मांगो हमसे। एक अंजना सेकंड जी, सर, हाँ, पहले ठीक सुनिए है, तो ठीक है। केजरीवाल जी ने जो सवाल कहा तो है वो सुनिए। सुन लेते हैं। ठीक है, पहले आपको सुना देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये जो 800 करोड़ वाला आरोप लगाया वही है, रखा सुनिए है। संजय हाँ, जी। देखिए। हाँ। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए। सवाल नंबर 1, आपके विधायकों ने रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लिया? फिर आप दिखाते ना, ये जी रिकॉर्ड कर लिया हमने। सवाल नंबर 2, इतने दिन तक क्या इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई रेड हो मनीष सिसोदिया पर? तब ये विधायक आप लेकर बैठेंगे और संजय जी के दोनों तरफ विधायक बैठेंगे और कहेंगे ये विधायक ही सबूत है। जो आरोप लगा रहा है वो सबूत कैसे हो सकता है? अंजना जी, ये वो पार्टी है नाम बताइए सर। जिस दिन बिहार के अंदर वोट पड़ रही है विधायकों की, उस दिन छापेमारी हो रही है। फोन किसने किया, नाम बताइए। महाराष्ट्र के अंदर ईडी का इस्तेमाल करके सरकार नहीं गिराई गई। फोन और बताइए आप सर। सब किसका बता देंगे कॉल आया? टाइम से, सब बता देंगे, अरे सर, चिंता मत टाइम आ कीजिए। चुका है। सीरियल ऑफेंडर्स के बारे में टाइम ज्यादा आ चुका है। सीरियल ऑफेंडर्स के बारे में ज्यादा चिंतित मत होइए। फोन रिकॉर्डिंग है आपके सीरियल ऑफेंडर्स फोन रिकॉर्डिंग अच्छा, है। आपने दिनेश मोहनिया के बारे में पूछा था तो बताया था भाजपाइयों ने? ये तो अभी के बारे में बात कीजिए नहीं, ना। अरे अब अभी के बारे में वो तो आप ही उस लोगों का टाइम में sting जब हम लोगों ने operation कहा था, आपका sting operation था। उस टाइम में हम लोगों ने भी यही कहा था चलाया विधायक था ना खरीदे। हमने। अरे आज बताइए ना sting का। अंजना जी, पहले एक एक करके आपने पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। जब हमने कहा था कि 5-5 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं 2013 में, बीजेपी वालों ने माना था? आपने माना था क्या? किसी चैनल ने उस टाइम में माना था? हमने तब भी खबर कह रहे दिखाई थे, थी तब क्योंकि भी कह आपका स्टिंग है दावे के साथ। हमने बताया था आम आदमी पार्टी का दावा है। तब भी कह रहे थे, आज दिखाइए ना तब भी कह रहे थे खुलासा सर, करेंगे। नाम बता दीजिए। तो आप चिंता मत आज कीजिए, थर्ड डिग्री में सब नाम बता बताइए। देंगे, थर्ड डिग्री में सब नाम बता बताइए। देंगे। समय किसका का फोन इंतजार आया था? कीजिए। बीजेपी सेंट्रल सबका लीडर जो यही काम करते स्टेट हैं, लीडर सारे यही काम करते हैं, जो कौन? सारे धंधेबाज। कौन? किसका किसका कौन? नाम ले? एक कौन कौन फोन करता पे है? एक ही आदमी करता है या कौन कौन multiple करता लोग? है? किसका नाम ले बताइए आप। नहीं इतना Victim जब card आप- खेल अमित शाह ने नहीं गिराया। विक्टिम कार्ड खेल। कैसे विक्टिम विक्टिम कार्ड? कार्ड बताइए खेल। बताइए सर, पहले तो कहा कि बताइए। हमारे विधायक प्रेमा कांटेक्ट खांडू में को नहीं जो आ रहे। लेके एक चले सेकंड। जाते हैं, हमारे विधायक जो कांटेक्ट सिंधे में को नहीं आ लेके रहे। चले गए वो फिर कहा सिसोदिया सारे को नहीं ले विधायक जा पहुंच पाए, गए। जो संजय जी, सिंधे को लेके संजय चले जी। गए वो सिसोदिया को नहीं ले जा पाए, नहीं तोड़ पूरा पाए। विक्टिम कार्ड खेला। एकदम नहीं, हमारे विधायक आउट ऑफ एकदम कॉन्टैक्ट हैं। यही करते हैं। उसके बाद दिन होते यही होते इनका सारे धंधा पहुंच है गए। अंजना जी, इनका धंधा समझिए। फोन का नाम तो भारतीय बताइए सर। खोखा पार्टी है ये। कॉल का रिकॉर्ड दिखा खोखा, जैसे बंगारू लक्ष्मण ने घोटाला किया था तो उस समय कहते थे लोग 10 लाख नहीं 10 बंगारू दो। कितने विधायकों को अभी कॉल ये आया? खोखा पार्टी हो गई। कितने विधायकों को 4 विधायकों का तो आपके सामने 40 का दावा कर रहे हैं। 4 विधायकों का तो आपके सामने कर दिया। 800 4 करोड़ विधायकों सबूत का तो दिखाइएगा ना। 800 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ है इनके पास। करोड़ अंजना वो जी, तो होंगे, कितने भी होंगे। हजारों करोड़ हैं। लेकिन आपने पूछा कोरोना के समय में जो पैसा इलाज के लिए लिया गया था प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर्स में, उसका कोई हिसाब दिया आज तक एक उन्होंने? नेता का नाम बता विधायक दीजिए सर, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, नेता का नाम आपने- बताइए, आपने उसके नाम बाद नहीं- उनके पीछे पीछा पड़ जाएगा। आपने नाम नहीं देखा है? बताइए ना किसने अमित फोन शाह किया? का नाम नहीं देखा है? फोन किया था? आपने देवेंद्र फडणवीस को नहीं देखा है तोड़फोड़ करते हुए? गृहमंत्री ने फोन किया। आपने अरुणाचल प्रदेश में तोड़फोड़ किसने करते नहीं फोन किया देखा? सर? नहीं, पर आपने आप लोगों मुकुल की राय तरफ को से अमित तोड़फोड़ शाह का करते हुए नाम नहीं तो लिया देखा? नहीं गया ना। फोन पश्चिमी आपने दिल्ली के तोड़फोड़ नेता का नाम लिया गया। फोन किसने पूरी किया? लिस्ट है उनके ऑफेंडर्स की। पश्चिमी फोन दिल्ली का किसने आप किया? भी जानती हैं, इतनी फोन सीनियर किसने पत्रकार किया? हैं, सब बता पश्चिमी देंगे। दिल्ली का नेता कब बता बताएंगे? सकते हैं, टाइम से लेकिन सब बता नेता का देंगे। नाम कब नहीं आएगा बता टाइम? सकते हैं। आएगा टाइम, जैसे आएगा मोहनिया टाइम? में आया था, देखिए ना विक्टिम जैसे कार्ड मोहनिया में आया था। ये 20 अगस्त नेता के बारे में संकेत दे सकते हैं, नेता का नाम नहीं बता सकते हैं। पश्चिमी दिल्ली का नेता यहाँ बता दिया गया, कभी विधायक की तरफ पॉइंट किया अच्छा, गया, कभी सिंधे सांसद टूटने की से पहले तरफ बताया था आपको, उसने फोन करके कहा था। शिंदे को कोई शिकायत ही नहीं है। मुकुल राय ने टूटने के बताया बाद था भी। आपको, मुकुल राय ने बताया था आपको। मतलब आपको दूसरे आपको करते हैं, शुभेंद्र इसलिए अधिकारी हम भी करेंगे नहीं कि- ये नहीं कह रहे हैं अब वो कर रहे हैं तो हम भी कर श्वेता लेंगे, जी तो ये नहीं सबसे कह ही रहे हैं। उनका ऑपरेशन लोटस हमने ऑपरेशन बोगस बना दिया है, ये मानिए आप। अच्छा, ये भविष्य वक्ता कौन है आपकी ये पार्टी में? मानिए संजय जी ये बताइए, ये 2-4 दिन में मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया कुड बी अरेस्टेड इन नेक्स्ट 2-3 डेज। ये सब कहां से आप बहुत लोगों को सारे संकेत अधिकारी होता है? बहुत सारे अधिकारी हैं जो चाहते हैं दिल्ली में अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल चले, सूचनाएं अच्छा, देते आपके रहते वही हैं समय इन्फॉर्मर्स से। हैं। बहुत सारे समय पे 20 बताते हैं। अगस्त सूत्र हैं बहुत सारे सरकारी सूत्र हैं। एजेंसीज के भीतर, बहुत तो ये सूत्र सारी हैं। जानकारी बहुत अच्छे लोग हर जगह हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो पर हुआ जान तो रहे हैं कि कुछ नहीं ना। केजरीवाल का उत्पीड़न हो रहा अरे है। संजय जी देखिए, जो ये जान ड्रामा रहे हैं नहीं है श्वेता तो जी। क्या है? ये ड्रामा नहीं है तो अच्छा, क्या है? ड्रामा- सुनिए सर, सवाल सुनिए। हाँ। 20 अगस्त को हाँ। विल बी अरेस्टेड इन 2-4 डेज सेज मनीष सिसोदिया। ठीक है। 23 अगस्त को, 22 अगस्त को फिर अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में कहते हैं। ठीक है। लगातार 20, आपको 22, ड्रामा 23 कैसे लग रहा है? अगर अरेस्ट होना होता आज क्या कैसे डेट है ड्रामा लग सर? रहा सर है? डेट क्या है? छापे 14 घंटे हुए ना उनके यहाँ, आज डेट क्या है? 14 घंटे हुए ना आज छापे। डेट क्या है सर? 26 अगस्त। 26 अगस्त है ना। अरेस्ट किया 14 घंटे छापे माले क्या निकल गया मनीष सिसोदिया के घर, आप बताइए।
बीजेपी वालों से पूछिए कितनी संपत्ति निकली, कितना करोड़ रुपए निकला, पूछिए ना उनसे। और ये देखिए विक्टिम कार्ड की जो बात आप कर रही हैं, ये पूरा छाती पीट पीट के रो रहे थे जब मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा था 7 साल पहले। बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया केजरीवाल के दफ्तर में, क्या निकला आज तक अंजना जी? फिर डिप्टी सीएम पे सीबीआई का छापा मारा, फिर बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया मनीष सिसोदिया के घर, क्या निकला? फिर सत्येंद्र जैन पे 3 साल तक सीबीआई की जांच चलाई। सुनिएगा आप इसको, 3 साल के बाद सर्विसेज के मामले में कह दिया कोई घोटाला नहीं मिला। 40 विधायकों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। सोमनाथ भारती के कुत्ते को पकड़ के लेके गए 40 पुलिस वाले। हमने पूछा भाई ये कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? कहीं जबड़ा चेक करेंगे। ये कर रहे हैं। आपने तो ये सरकार के तोड़-फोड़ के खेल, इसलिए ये तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों ने किनारा कर लिया है? क्यों किनारा कर लेंगे? ये वो शिक्षा मंत्री हैं, ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भी लगातार दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्वेता जी। वो मिलने का तो अलाउ करा दीजिए प्रधानमंत्री जी से, वो तो किसी से मिलने कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी मिलने। संजय जी, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आप ही लोग का कैबिनेट नोट है, ये आप ही की सरकार का लिखा हुआ है और इसको लिखने वाले जो है वो मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने तो खुद ही अपने नोट में मान लिया कि कहीं ना कहीं जो विंडफॉल गेन है, जो लिकर वेंडर है, उनको ही सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। मैंने बताया कि लाइसेंस फीस कई गुना दिल्ली में बढ़ाई गई। शॉप्स नहीं खुले, उसके प्रमाण आपके सामने दिया मैंने। और शॉप्स नहीं खुले, उस पे कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप नॉन कंफर्मिंग एरिया का मामला डिसाइड करने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। एलजी के नाम ऑर्डर है। शिक्षा मंत्री को भारत रत्न देना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। उसके बाद से मीम्स का एक पूरा सिलसिला चल पड़ा। लोग कहने लगे कि ध्यानचंद, रतन टाटा, दलाई लामा सब रुक सकते हैं, इनको पहले दीजिए। बीजेपी कहने लगी कि भारत रत्न मनीष सिसोदिया को और ऑस्कर मिलना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें हैं, कहीं खबर मिलती है बच्चों को नमक रोटी खाने को मिल रहा है, कहीं आप चले जाइए स्कूलों को स्विमिंग पूल पानी की वर्षा के कारण बन जा रहा है, कहीं कुत्ते बैठे रहते हैं, कहीं स्कूलों के अंदर आप चले जाइए तो डेस्क बेंच नहीं है। आप चले जाइए, देखिए स्कूलों की हालत क्या है। बगल में यूपी है, चले जाइए, बिहार चले जाइए, देखिए स्कूलों की हालत क्या है। और दिल्ली में क्या काम किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, मनीष सिसोदिया जी ने? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, हॉकी के ग्राउंड बने। ये तो झूठ बोलते हैं वो लोग, श्वेता जी, 100% झूठ बोलते हैं। 22,000 स्कूल के नए कमरे बने हैं, बहुत सारे नए स्कूल बने हैं। दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है। स्कूल कितने बने? 27 के तो मैं आपको नाम दे रहा हूं, बाकी आप जहां कहेंगे, जिस एरिया में कहेंगे आप चले चलिए। जब 22,000 कमरे बना रहे हैं तो ऐसे तो 22,000 कमरे खड़े नहीं होंगे। 2024 में मोदी जी को केजरीवाल जी से डर लगेगा, नीतीश कुमार से लगेगा, ममता बनर्जी से लगेगा, सबसे डरे हुए हैं मोदी जी। अरविंद केजरीवाल, क्या आप 2024 में ये सोच रहे हैं कि वो मोदी वर्सेस केजरीवाल चुनाव को बना देंगे? अति महत्वाकांक्षा नहीं है ये? देखिए, उन्होंने खुद शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री जी ने लगातार फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी बोलकर क्या संदेश दिया? किसके ऊपर संकेत किया? अरविंद केजरीवाल पे। क्योंकि यहां शिक्षा निःशुल्क है, स्वास्थ्य निःशुल्क है, बिजली निःशुल्क है, पानी निःशुल्क है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा केजरीवाल जी ने बनारस गए थे ना लड़ने, क्या हाल हुआ था? सब कुछ निःशुल्क है, इसलिए केजरीवाल जी बनारस गए थे ना मुफ्त की रेवड़ी पे सवाल उठता है। केजरीवाल जी तो लड़ने गए थे। फिर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, स्वीकार करना चाहिए जनता का मत। लड़ेंगे तो 2024 में एक बार फिर, एक दशक बाद अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा। वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस अगर नरेंद्र मोदी होगा तो पार्टी के स्तर पे, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्तर नहीं आएंगे। नहीं, मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? और आपके कार्यक्रम में मैं थोड़ी कुछ बोल सकता हूं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत तो मोदी जी ने कर दी। उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। हमारी मतलब बताइए, विधायकों को फ्री बिजली मिल सकती है, सांसदों को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्रियों को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मिल सकती है, जनता को नहीं मिल सकती। राशन पे मुफ्त दे रहे थे, कह रहे थे फ्री फंड का राशन खिला रहे हैं। आज से खबर पढ़ रहा हूं यूपी में कि अब राशन का पैसा लगेगा। तो
मतलब जिन लोगों ने घोटालों की फहरिस्त बना रखी है, 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया अपने चंद पूंजीपति मित्रों का, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस में माफ किया अपने चंद पूंजीपतियों का, ललित मोदी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ लूट के हिंदुस्तान से भाग जाते हैं विदेश, उनको आप ला नहीं पाते। और टैक्स किसके ऊपर लगाते हैं? दूध के ऊपर, दही के ऊपर, छाछ के ऊपर, आटा दाल चावल पे, डीजल पेट्रोल पे, सरसों के तेल पे, इस पे आप गैस के सिलेंडर पे, इस पे आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। चलिए, शराब घोटाले से लेकर हर मुद्दे पर आपने हमारे सवालों का 3rd डिग्री में जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय। नमस्कार।